ट्विटर पर लट्ठम पैजार हो रही है दे दनादन। कुछ लोग इसे दो टीमों के बीच का क्रिकेट मैच बता रहे हैं, कुछ लोगों को मुक्केबाजी का देसी कंपटीशन लग रहा है। लेकिन सोशल मीडिया की दर्शक दीर्घा सिर्फ मैच देखती ही नहीं बल्कि आपस में मैच खेलने भी लगती है। कंगना रनौत का होम ग्राउंड है ट्विटर। रोज विरोधी पार्टी बदल जाती है। कल से सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने हवाई शॉट्स के लिए चर्चा बटोर रहे हैं भर भर के। कंगना ने आदतन किसान आंदोलन पर भी बोला, लेकिन बोलते ही बैकफुट पर भी आ गई। किसान आंदोलन और शाहीन बाग की दादी को दिहाड़ी मजदूर बताया, कहा कि 100 रुपए में ये आंदोलनों में शामिल होती रहती हैं। इसी पर जनता हमेशा की तरह भड़की, माफी वाफी जैसी बातें चली, लेकिन कहीं पहुंची नहीं। दिलजीत ने बैक टू बैक कंगना के ट्वीट का रिप्लाई किया। लोगों को लगा कि मामला कांटे का चल रहा है। कल शाम भर यही होता रहा। दिलजीत ललकारते रहे, पंजाबियों से न टकराने की सलाह के साथ ईंट के जवाब में पत्थर टाइप मामला करते रहे। बहुत पहले जब ट्विटर होता भी नहीं था तब न्यूटन काका होते थे। उन्होंने नास तेरा दमस सरीखे ऐसे ट्विटर झिझकियों का भविष्य बता दिया था। एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। आज यही हुआ। सुबह से ट्विटर पर दिलजीत की मम्मी के नाम से ट्रेंड चल उठे। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग दिलजीत की मम्मी बड़ी डैश। देखिए, हमें बीच में स्टार का बीप लगाना पड़ा, लेकिन ट्विटर पर यह बिना बीप बीप भी ताबड़तोड़ चलता रहा। लोग इसी हैशटैग के साथ दुनिया भर के मीम चलाते रहे। कंगना की तरफ से लोगों ने कहा कि अब लो बेटा, कल बहुत उछल रहे थे, आज के बाद ट्विटर पर दीदी से नहीं भिड़ोगे। सारा कुछ मीम्स की भाषा में ही चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि दिलजीत को अभी ट्विटर के नियम कानून पता नहीं है, भोला मानस है, अब खिलेगा तो देखेंगे। कल तक सोशल लाइफ और प्राइवेट लाइफ को दो अलग अलग चीज़ें मानकर चलने वाले दिलजीत को भी नहीं पता होगा कि ट्विटर भी सीमेंट के ऐड की तरह चलता है। सीमेंट का वो ऐड जिसमें ब्रांड का नाम आने से पहले एक छरहरी मॉडल समंदर से नहाकर बिकिनी में निकलती है और उसके बाद स्क्रीन पर टैगलाइन आती है, फुलाना सीमेंट, मजबूती बेमिसाल। मतलब सोचो आप, सीमेंट और बिकनी का क्या तालमेल। लोगों को ईंट के मकान में रहना है, बिकनी वाले कपड़े के तंबू में नहीं। तो अगर इसी सीमेंट के ऐड में राम बच्चन चाचा मंजन घिसते हुए मुस्कुरा देते तो भी मजबूती बेमिसाल वाली टैगलाइन लाई जा सकती थी, क्योंकि इसका भी सीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दिलजीत की मम्मी का ट्विटर से क्या लेना देना, उनको गरियाने से क्या होगा। कंगना की तरफ वाली पार्टी में समान अनुपात में महिलाएं भी थीं जो दिलजीत की मम्मी को अलंकृत कर रही थीं। वही महिलाएं जो नवरात्र में सोसाइटी भर से 9 लड़कियां जुटाकर उनके पांव पूजने को आतुर रहती हैं। हालांकि एक क्लीशे होगा, लेकिन किसी ने कहा है कि जिंदगी के सारे सच क्लीशे ही होते हैं। कंगना को मानने वालों ने अपने हिसाब से दिन भर दिलजीत की मां को गालियां देकर अपना हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन हिसाब करते वक्त ये भूल गए कि गणित के सवाल में सिर्फ जवाब के नंबर नहीं मिलते, प्रोसेस के भी मार्क्स मिलते हैं। और ये माँ वाले हिसाब में उनको भले ये लगता हो कि जवाब उनका करेक्ट आया है, लेकिन यहाँ प्रोसेस और जवाब दोनों गलत है। और ये प्रोसेस आज सुबह से ही गड़बड़ रहा हो ऐसा भी नहीं है। न्यूटन काका की याद है ना, इक्वल रिएक्शन वाले, तो ये कल देर शाम से शुरू हो चुका था। दिलजीत के जवाबों में झालमुड़ी के स्वाद पा रहे लोग कल ट्रेंड करा रहे थे, कंगना को दिलजीत पे डैश रहा है। बीप तो यहाँ भी इस्तेमाल करना पड़ा। ट्रेंड ये भी हुआ था और हो भी रहा है। गलत ये भी उतना ही है जितना दिलजीत की मम्मी को बीच में लाना। महिला तो कंगना भी है। इस तरह का बेहुदा हैशटैग चलाकर उनके भी सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन खेल खिलवाड़ में अब सब जायज़ बताया जाता है। बीच बाजार किसी की इज्जत उछालिए, फर्क कोई नहीं पड़ता। मज़े की गारंटी फुल चाहिए। बहरहाल देखिए ये मज़ा कहाँ जाकर बाउंड्री पार करता है। फिलहाल तो गेंद हवा में ही है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी सुमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।